पुराण साहित्य में गरुड़ पुराण का एक प्रमुख स्थान है। सनातन धर्म की मान्यता के अनुसार किसी व्यक्ति के मरने के पश्चात गरुड़ पुराण का पाठ करवाने से उसे वैकुंठ लोक की प्राप्ति होती है। अगर आप अपने जीवन काल में ही गरुड़ पुराण को सुनते हैं तो आपको भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी का आशीर्वाद प्राप्त होता है, और जो इसे अधूरा सुनकर छोड़ देता है उससे मां लक्ष्मी नाराज हो जाती हैं। तो आइए सुनते हैं गरुड़ पुराण के बारे में। एक बार भगवान विष्णु जी पंचीराज गरुड़ पर सवार होकर स्वर्ग और नरकलोक से होकर जा रहे थे। उसी समय पंचीराज गरुड़ के मन में कुछ जिज्ञासाएं जागी और उन्होंने भगवान विष्णु से मरने के पश्चात प्राणियों की स्वर्ग और नरक यात्रा एवं विभिन्न बुरे कर्मों से जीव को मिलने वाली योनियों एवं पाप करने वालों की बुरी स्थितियों से जुड़े कई रहस्यभरे प्रश्न किए। उस समय विष्णु जी ने गरुड़ जी को जो उत्तर उपदेश के रूप में सुनाए वही उपदेश गरुड़ पुराण में है। गरुड़ पुराण को 3 भागों में बांटा गया है। पहले भाग में बताया गया है कि मनुष्य अपने जीवन काल में ही अपने कर्मों के अनुसार सुख और दुख को भोगता है। दूसरे भाग में मनुष्य अपने कर्मों के अनुसार अपनी मृत्यु के पश्चात 84 लाख योनियों में से किसी एक योनि में जन्म लेता है। तीसरे भाग के अनुसार मनुष्य अपने नैतिक अनैतिक कर्मों के अनुसार मृत्यु के पश्चात वह स्वर्ग या नरक लोक को प्राप्त होता है। गरुड़ पुराण के अनुसार 5 बातें किसी व्यक्ति को कंगाल बना देती हैं। पहला यह कि अगर कोई व्यक्ति हर समय गंदे कपड़े पहनता है तो मां लक्ष्मी उससे नाराज रहती हैं, क्योंकि मां लक्ष्मी को साफ सफाई बहुत पसंद है। वह ऐसे घर में ही निवास करती हैं जहां साफ सफाई रहती है। दूसरा, जो लोग स्वभाव से आलोचना करने वाले होते हैं तो उनके जीवन में दरिद्रता बनी रहती है। इस स्वभाव में बेवजह चीखने चिल्लाने वाले, दूसरों की बुराई करने वाले और बुरा बोलने वाले लोग शामिल हैं। तीसरा, यह बताया गया है कि ज्यादा देर तक सोने वाले लोग आलसी प्रवृत्ति के होते हैं। ऐसे व्यक्ति के जीवन में कई तरह की परेशानियां बनी रहती हैं, इसलिए अपने काम को करते वक्त आलस को बिल्कुल ही दूर रखें। चौथा, यह बताया गया है कि जिस व्यक्ति को उनके पास होने वाले धन का घमंड हो जाता है वह बौद्धिक रूप से कमजोर होता है। ऐसे लोगों के घर में भी मां लक्ष्मी ज्यादा समय तक नहीं रहती हैं। पांचवा, यह बताया गया है कि अगर कोई व्यक्ति परिश्रम से जी चुराता है और उसे सौंपे हुए कामों को ठीक से नहीं करता है तो ऐसे व्यक्ति से भी मां लक्ष्मी नाराज हो जाती हैं। साथ ही साथ जो लोग मेहनत न करके दूसरों को नीचे गिराने की कोशिश करते हैं उनसे भी सफलता दूर भागती है। गरुड़ पुराण के अनुसार ऐसे लोग जो अपने माता पिता या संतान को दुखी करते हैं वो अगले जन्म में धरती पर जन्म नहीं ले पाते, बल्कि इससे पहले ही गर्भ में उनकी मृत्यु हो जाती है। ऐसे लोग जो महिलाओं का शोषण करते हैं या कराते हैं वो अगले जन्म में भयंकर बीमारियों से पीड़ित होते हैं और शारीरिक कष्ट में जीवन बिताते हैं। वहीं ऐसा पुरुष जो किसी पराई महिला के साथ संबंध बनाता है वह अगले जन्म में नपुंसक बनता है। जो लोग अपने गुरु का सम्मान नहीं करते हैं उन्हें मरने के बाद नरक में तो जगह मिलती ही है। साथ में ही ऐसे लोग अगले जन्म में जल के बिना ब्रह्मराक्षस के रूप में पैदा होते हैं, क्योंकि शास्त्रों में गुरु को ईश्वर तुल्य माना गया है। गरुड़ पुराण के अनुसार जो अपने जीवन में धोखाधड़ी और छलकपट करते हैं उन्हें अगले जन्म में उल्लू के रूप में जन्म मिलता है। जो लोग किसी निर्दोष के खिलाफ झूठी गवाही देते हैं उन्हें अगले जन्म में अंधेपन का शिकार होना पड़ता है। किसी की हत्या कर अपना भरण पोषण करने वाले, लूटपाट करने वाले या पशुओं का शिकार करने वाले लोगों को गरुड़ पुराण के अनुसार अगले जन्म में कसाई के हत्थे चढ़ने वाले बकरे के रूप में जन्म मिलता है। स्त्री की हत्या या स्त्री का गर्भपात कराने वाले व्यक्ति को नरक की पीड़ा भोगनी पड़ती है और फिर व्यक्ति का अगला जन्म चंडाल योनि में होता है।
गरुड़ पुराण का ये भाग आपको कैसा लगा कमेंट में जरूर बताएं।